Good morning, my friends. I hope you are doing well. Great. Let's start the new topic adverb and kinds of adverb. आज हम adverb को कवर करने जा रहे हैं. It may be take times. तो आप पूरा वीडियो देखिए. बीच बीच में मैंने आपके लिए काफ़ी एग्जाम्पल सेट किए हुए हैं जिससे आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए. नो इन लास्ट वीडियो वी completed verb. कि वर्ब होता क्या है. वर्ब की अगर मैं सिंपल बात करूँ तो एन एक्शन, कोई भी एक्शन होता है. और अगर अब हम एडवर्ब की बात करें तो ये क्या हो रहा है कि एड एड वर्ब मतलब विच एड मोर इंफॉर्मेशन टू वर्ब एंड एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. कोई भी और इंफॉर्मेशन जो उसके बारे में ऐड कर रही है ना हम यहाँ पे, चाहे वो वर्ब है या वो एडजेक्टिव है या कोई अदर एडवर्ब है या प्रपोजिशन है, तो उसके बारे में देखेंगे. यहाँ एडवर्ब की अगर मैं सिंपल वे में अगर डेफिनेशन की बात करूँ, एन एडवर्ब मॉडिफाइज ए वर्ब एन एडजेक्टिव एंड एन अदर एडवर्ब एंड प्रपोजिशन. जैसे मैंने अभी बताया था कि एक मॉडिफाई कर रही है वर्ब को, एडजेक्टिव को, अदर एडवर्ब को, प्रपोजिशन को. मतलब ये और इन्फॉर्मेशन दे रही है आपको. अगर मैं एक सिंपल सेंटेंस की बात करूँ, सी इज ब्यूटीफुल, यहाँ ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, लेकिन अगर इसमें हम एडवर्ब नहीं है हम इसका एडवर्ब का कैसे सेंटेंस इसको कंप्लीट करेंगे. सी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. तो यह एक्सट्रीमली क्या है, यहाँ एक्सट्रीमली जो है वो एडवर्ब का काम कर रही है. सी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी क्या है यहाँ पे, वेरी एडवर्ब है. तो यहाँ पे ये मॉडिफाई करती है एडजेक्टिव को, एडवर्ब को. और अगर हम बात करें इसकी, व्हेन एन एडवर्ब मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव एन एडवर्ब, जब ये एडजेक्टिव को एडवर्ब को मॉडिफाई कर रही है उसको, तो यहाँ जो एडवर्ब होती है ना वो जनरली प्लेस इमीडिएटली बिफोर इट, यहाँ उसके जस्ट एकदम पहले आती है. कोई भी एडवर्ब आ रही है, कोई एडजेक्टिव आ रहा है, जस्ट उससे पहले एडवर्ब को प्लेस करते हैं. तो यहाँ पे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, द स्टोरी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, यहाँ पे क्वाइट क्या है, क्वाइट क्या बता रही है, यहाँ पे एडवर्ब को बता रही है. यहाँ पे द एरोप्लेन फ्लाइज वेरी फास्ट, तो फास्ट क्या एडजेक्टिव है और वेरी क्या हुआ यहाँ पे, एडवर्ब का काम कर रही है. आई हैव ऑफन थॉट ऑफ गोइंग टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, यहाँ पे क्या है कि यहाँ ऑफन जो है वो ये बता रहा है कि आपने कितनी बार सोचा है ग्रैंड पेरेंट्स के हाउस जाने के लिए. तो यहाँ ऑफन क्या है, वो बात कर रहे हैं एडवर्ब की यहाँ पे. तो बट द एडवर्ब इनफ, इनफ का मैं अलग से भी एक टॉपिक बनाऊंगी कि आपके लिए एक वीडियो बनाने वाली हूँ कि इनफ को कहाँ नाउन से पहले यूज किया जाता है, कहाँ एडजेक्टिव के साथ, कहाँ पे बाद या आफ्टर, कहाँ उसको यूज किया जाता है. तो यहाँ सिर्फ एक मैं एडवर्ब इनफ की बात कर रही हूँ, ऑलवेज कम्स आफ्टर. यहाँ की जो होती है एडवर्ब की जो इनफ है ना वो कब बाद में आता है, ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू बीट यू. जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या है, एडजेक्टिव है, तो इनफ बाद में आया है इसको, टू बीट यू. यू स्पोक वेल इनफ, तो यहाँ पे वेल क्या है, वेल यहाँ पे जो अगर आप देखोगे तो इसको बाद में यूज किया जा रहा है, इनफ जो है वो बाद में आ रहा है. ए वर्ब विदाउट एन ऑब्जेक्ट टेक्स एन एडवर्ब आफ्टर इट, यहाँ अगर कोई वर्ब की भी, अगर मैं यहाँ वर्ब की बात कर रही हूँ कि विदाउट ऑब्जेक्ट है, अगर वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है उसके पीछे, तो वो एडवर्ब जो है उसके बाद में आती है. किसके, वर्ब के. आई वेंट देयर, तो यहाँ पे वेंट क्या है, वर्ब है. देयर यहाँ पे हम एडवर्ब है, यहाँ पे एडवर्ब क्या है, यहाँ बता रही है, प्लेस का काम कर रही है. यहाँ पे शी केम हियर, यहाँ हियर, हियर भी एडवर्ब का काम कर रही है. ही रन्स फास्ट, फास्ट मतलब वह क्या है, फास्ट भागता है. तो अगर आप देखो कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है वो एडवर्ब पीछे आ रही है, बाद में आफ्टर, वी यूज इट आफ्टर इट. तो व्हेन द वर्ब हैज एन ऑब्जेक्ट, एडवर्ब कम्स आफ्टर द ऑब्जेक्ट. अगर ऑब्जेक्ट भी आ रहा है तो भी उसके बाद ही आएगी ऑब्जेक्ट के, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तब भी हम उसको वर्ब के बाद ही यूज करते हैं. तो एग्जाम्पल से देखते हैं. ही आंसर्ड द क्वेश्चन करेक्टली, यू ट्रीटेड हिम बैडली. यहाँ अगर आप बात कर रहे हो तो यहाँ जब ऑब्जेक्ट आ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन है, करेक्टली एडवर्ब है, बैडली क्या है यहाँ पे, ये एडवर्ब का काम कर रही है. तो यहाँ क्या है, हिम क्या है, यहाँ पे ये आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट का काम कर रही है यहाँ पे.
और उसके बाद ही हम एडवर्ब को यूज कर रहे हैं यहाँ पे। When a verb is made of two words, जब वर्ब मतलब वर्ब जो दो दो अगर आप देखोगे कि दो वर्ड्स आ रहे हैं वर्ब के तो उनके बीच में उसको प्लेस किया जाता है। आई हैव नेवर सीन हिम, यहाँ पे अगर आप बात कर रहे हो नेवर, नेवर क्या है, एडवर्ब है। हैव और सीन क्या है, वर्ब है यहाँ पे। योर सन विल सून रिटर्न, तो यहाँ पे भी आप देखोगे सून क्या है यहाँ पे, एडवर्ब है यहाँ पे। एन एडवर्ब इट प्लेस्ड एट द बिगनिंग ऑफ ए सेंटेंस, यहाँ अगर मैं सिर्फ यहाँ क्या समझा रही हूँ आपको कि कैसे ये एक वर्ब को, कैसे एडजेक्टिव को, कैसे अदर एडवर्ब को ये मॉडिफाई कर रहे हैं, तो कहाँ पे हम उससे बता सकते हैं कि यहाँ ये एडवर्ब का काम कर रहे हैं। उसके बाद हम काइंड्स ऑफ एडवर्ब भी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम जो हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है उसको ही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे कि जो एडवर्ब है वो सेंटेंस के पहले भी कैसे यूज की जा सकती है, व्हेन इट क्वालिफाइज द होल सेंटेंस। तो यहाँ अगर देखें फॉर्चुनेटली, यह क्या है, एडवर्ब है। द थीव्स वर कॉट रेड हैंडेड, truly it was a wonderful sight. Notice how the meaning of the following two sentences depend entirely on the position of the एडवर्ब। मतलब अगर हम उसको पहले यूज करते हैं तो क्या मीनिंग हुआ, और अगर हम एडवर्ब को हमने लास्ट में यूज किया तो मीनिंग चेंज कर देता है, ये दोनों के मीनिंग चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे ये बात करें हैप्पीली ही डिड नॉट डाई, यहाँ एक पॉजिटिव की बात हो रही है, मतलब कि हाँ वो बच गया एक तरह से, वो ही डिड नॉट डाई, नहीं मरा। बट अगर हम सेकंड की बात करें तो यहाँ पीछे आ रही है तो इसका मीनिंग चेंज कर दिया, ही डिड नॉट डाई हैप्पीली। ठीक है, यहाँ पे अगर हम अब बात कर रहे हैं द एडवर्ब मॉडिफाइज द वर्ब, कैसे उसको मॉडिफाई कर रही है, किस मैनर में, मतलब देखे तो राम रन्स क्विकली, यहाँ पहले हमने एडजेक्टिव का भी किया है, अगर आप समझ पाए हो उस चीज़ को। अगर इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन तो आप मुझसे कमेंट करके भी आप मुझसे पूछ सकते हो, या कहीं भी आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क टू मी, यू कैन मैसेज मी, यू कैन कमेंट। तो अगर हम यहाँ कैसे ये वर्ब को मॉडिफाई कर रही है, राम रन्स क्विकली, यहाँ जो क्विकली है वो एडवर्ब है, रन्स क्या है, यहाँ पे बता रहे हैं ना कि कैसे, मतलब कितना भागता है, तो ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। मॉडिफाई द एडजेक्टिव हाउ मच, कि दिस इज ए वेरी स्वीट मैंगो, यहाँ मैंगो, मैंगो क्या है पता है आपको, मैंगो क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और स्वीट क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है। लेकिन वेरी क्या कर रही है, उसको मॉडिफाई कर रही है ना, बता रही है कि कितना मीठा है, कितना स्वीट है। मॉडिफाइज द एडवर्ब हाउ फार, सीमा रीड्स क्वाइट क्लियरली, यहाँ पे जो हो रहा है कि जो क्वाइट है वो एडवर्ब को भी, मैंने कहा था ना कि कैसे एडवर्ब को भी क्वालिफाई कैसे मॉडिफाई कर रही है, तो यहाँ आप देखोगे कि क्लियरली एडवर्ब है, लेकिन यहाँ जो क्वाइट लग गया है इसके साथ में वो उसको मॉडिफाई कर रही है और उसको क्लियर कर रही है चीज़ को आपके सामने। तो यहाँ पे जो वर्ड्स है वेरी है, क्विकली है, क्वाइट है, हमने ऊपर देखे हैं। तो ये जब हमने यहाँ पे एडजेक्टिव के साथ, वर्ब के साथ, इनको एडवर्ब के साथ यूज किया है तो कैसे इनका मीनिंग चेंज कर रही है और आपको क्लियर कर रही है कि कितना किस लेवल पे उस चीज़ को एडवर्ब आपको शो करती है ये चीज़ें। अगर हम यहाँ आगे बात करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम यहाँ बात कर रहे हैं काइंड्स ऑफ द एडवर्ब। उससे पहले अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन हुआ है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कोई भी, और उसके लिए मैं अलग से एक छोटा सा वीडियो भी आपके लिए बना दूंगी अगर आपको कोई भी डाउट है तो। यहाँ हम क्योंकि एग्ज़ाम्स में आपने देखा होगा कि आपके सामने सेंटेंस आते हैं एंड दे आस्क मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन की विच टाइप ऑफ द एडवर्ब, वहाँ आपको बड़ी कन्फ्यूजन होती है, तो मैंने थोड़ा सा आपके सामने चीज़ें को क्लियर किया हुआ है यहाँ पे। एडवर्ब ऑफ टाइम, इट शोज व्हेन, वेन एवर, एज, आफ्टर, बिफोर, सिंस, स्टिल। तो यहाँ पे अगर आप टाइम की बात कर रहे हैं कि यहाँ कि टाइम मतलब क्या होता है, वो कभी कोई भी टाइम हो सकता है कि वो कब आया, कब गया, कब ये काम हुआ, कब मैंने आपकी क्लास ली, कब मैंने ये वीडियो बनाया,
आफ्टर, बिफोर, सिंस, टिल, वट एवर, मतलब टाइम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो टाइम में आएगी। लेट आया है, वो पहले आया है, उसने ये काम पहले किया है, बिफोर किया, लेट या आफ्टर किया। तो यहाँ अगर हम बात करें ही कम्स हियर डेली, तो डेली क्या कर रही है, ये टाइम को शो कर रही है। यहाँ पे रोजाना आता है। यहाँ पे दैट डे ही अराइव्ड लेट, उस दिन वो लेट पहुंचा। आई थिंक आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन इन हिंदी एवरी सेंटेंस, तो इतना तो आप सबको आता होगा, आई होप। तो आई हैव हर्ड दिस बिफोर, बिफोर क्या काम कर रही है, यहाँ टाइम का काम कर रही है ना, कि आपने ये पहले सुना होगा, है ना, सुना है। एज सुन एज आई हर्ड द न्यूज आई लेफ्ट द प्लेस। एज सुन एज मतलब जैसे ही आपने ये न्यूज़ सुनी तो आप वहाँ से चल दिए। वी गोट द सीड प्लांटेड बिफोर द रेन्स केम। यहाँ पे अगर हम बात करें बिफोर, बिफोर क्या कर रहा है, यहाँ टाइम की बात कर रही है। वेस्टेड टाइम नेवर रिटर्न्स, मतलब वेस्ट किया हुआ टाइम तो कभी वापस नहीं आता है, तो इसलिए हमें उसका यूटिलाइज करना चाहिए, उस टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए। यहाँ अगर हम सेकंड की बात करें, एडवर्ब ऑफ द प्लेस, यहाँ ऊपर हमने की थी एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम की बात हो रही थी, यहाँ प्लेस की बात हो रही है, यहाँ जगह की। वेयर, वेयर एवर, वेंस, यहाँ पे क्या, अगर प्लेस में कोई भी जगह आ रही है, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इन आ रहा है, आउट आ रहा है, प्लेस आ रहा है, मतलब जो भी आप समझ पाओ जगह से रिलेटेड। तो ये नहीं है कि वहाँ पे जगह होम ही लिखा होगा या स्कूल ही लिखा होगा या कोई भी चीज़ लिखी होगी। तो वर्ब फॉलोड हिम वेयर एवर वी वेंट, यहाँ पे अगर जो डॉग है, डॉग फॉलोड हिम, डॉग ने उसको फॉलो किया, वेयर एवर ही वेंट, मतलब वेयर एवर क्या शो कर रहा है, यहाँ पे प्लेस को शो कर रहा है। वेयर द टीचर वेंट द चिल्ड्रन फॉलोड, यहाँ पे भी वही बात हो रही है, जहाँ टीचर गया बच्चे पीछे पीछे गए। यहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात कर रही हूँ मैं आगे। स्टैंड हियर आई लुक्ड अप, इज मिस्टर दास विद इन, ही वॉच आउट, कम इन, वॉक फॉरवर्ड, एवरीवेयर। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सिंपल सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं ताकि आप ये एडवर्ब ऑफ प्लेस को पहचान पाओ, उसको समझ पाओ। आगे हम बात कर रहे हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ एंड इन वट मैनर। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपको जब भी देखना, आप अपने भी नोट्स बना रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए उसको समझने में। तभी तो आप अगर पेपर में भी, एग्जाम्स में भी आप कोई भी पेपर उठाइए, वहाँ कोई ऐसा एग्जाम्पल आया हो और आप उसके हेल्प से भी पहले आप उसको करके देखिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कुछ भी है, आप मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हो। यहाँ पे अगर एडवर्ब ऑफ मैनर, तो यहाँ एज है, एज इफ, एज थो है, डू एज यू लाइक, द स्टोरी इज वेल रिटन। यहाँ मैनर की बात हो रही है कि कितना, किस तरीके से, किस ढंग से, मतलब, है ना। यू शुड नॉट डू सो, यहाँ ये जो सो है, वेल रिटन है, अगर आप इनकी बात करें, एज है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, किस तरीके से काम किया गया, मतलब कोई भी चीज़ हुई है। द बॉय वर्क्स हार्ड, इज डैट सो, तो ये मैनर दिखा रहा है कितना, किस तरीके से कोई भी आपने जो चीज़ की है या आप करते हैं या कुछ भी है, ये नहीं है कि है पहले की बात हो रही है, वो कभी की भी बात हो सकती है। तो एडवर्ब ऑफ को शो करता है यहाँ। जैसे कि ही रीड्स क्लियरली, वो क्लियर पढ़ता है। द शिक फॉर ब्रेवली, द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली, है ना। थस ओनली विल यू सक्सीड। तो यहाँ पे अगर इसी की एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करूँ ना मैं यहाँ पे, तो ये सारे के सारे एडजेक्टिव से बनाए गए हुए हैं जो कि एल वाई से ख़त्म होता है। मतलब अगर आपको वैसे समझ में नहीं आ रहा है एडवर्ब ऑफ मैनर, तो यहाँ सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये एल वाई जहाँ पे होगा वो एडवर्ब ऑफ मैनर शो करेगा। समझ आई कि ही रीड्स क्लियरली, ये भी हो सकता है। तो उन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे एडवर्ब ऑफ मैनर हम बना सकते हैं। आप एक दो एग्जाम्पल्स अपने आप भी बनाने की कोशिश कीजिए कि, और लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये सब में ही आएगा, कि आपने कहीं भी, और मान लो कि विदाउट एल वाई या विदाउट जो एडजेक्टिव है वो उसके भी हो सकता है ना सेंटेंस। तो यहाँ एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी की बात करें, मतलब कितना, है ना, किस डिग्री पर है। तो ही वॉज टू केयरलेस, आई एम सो ग्लैड, आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड, द सी इज वेरी स्टॉर्मी, एंड
शी सिंग्स प्रिटी वेल। तो यहाँ डिग्री की बात हो रही है कि एडवर्ब ऑफ रीजन कोज, जिसमें बिकॉज, डैट, सिंस, देयरफॉर, हेंस आ रहा है। द चाइल्ड क्राइड बिकॉज ही वॉज हंग्री। तो यहाँ जो रीजन बताना है ना आपको कि किस वजह से ये चीज़ हो रही है, कोई भी चीज़ है। यहाँ पे मैंने आपके सामने बहुत सिंपल सेंटेंस रखे हैं ताकि आप पहले इन चीज़ों को क्लियर कर पाओ। उसके बाद मैं आपके सामने पूरा ग्रामर के क्वेश्चंस लेके आने वाली हूँ, जिससे आपको एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, प्रोनाउन हो गया, जो भी है वो चीज़ क्लियर हो जाए। जो पुराने पेपर जो भी पहले हुए हैं, मैं उन्हीं से ही क्वेश्चन उठा के आपके सामने वो चीज़ क्लियर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे चाइल्ड क्राइड, क्योंकि क्यों रोया, बिकॉज ही वॉज हंग्री। तो यहाँ पे बात हो रही है ही देयरफॉर लेफ्ट द स्कूल, इसलिए, है ना। देयरफॉर आई एम ग्लैड यू केम। तो यहाँ पे कोई भी रीजन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई एम ग्लैड यू केम, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है ना कि बिकॉज, डैट, सिंस, देयरफॉर या किसी भी चीज़ का हम यूज करेंगे, हम वैसे भी तो बता सकते हैं ना। ही इज हैंस अनएबल टू रिफ्यूट द चार्ज। फिर उसके बाद अगर यहाँ हमने रीजन की बात की है, कोई भी कारण है, यहाँ पे रीजन है, वो आपको बताना है। एडवर्ब ऑफ पर्पज, क्या उद्देश्य है उस चीज़ का, मतलब, है ना। तो उससे हम यहाँ पे ये इन वर्ड्स को जब हम देखते हैं ना, तो आप क्लियर कर पाओगे कि ये पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एडवर्ब आता कहाँ पे है, कैसे हम उसको यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको पूरा क्लियर किया है कि वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को कैसे वो क्वालिफाई करता है, कैसे मॉडिफाई कर रहा है उस चीज़ को। तो उससे आप पहले तो ये समझ पाओगे कि ये एडवर्ब है। उसके बाद अगर उससे यहाँ पे आपसे टाइप्स पूछते हैं, काइंड्स पूछते हैं कि कौन से एडवर्ब है, तो आप इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से पहले उन चीज़ों को समझें कि यहाँ पे ये एडवर्ब का काम कर रही है। एडवर्ब ऑफ पर्पज है, लीस्ट, सो डैट, इन ऑर्डर डैट। तो यहाँ पर्पज का काम कर रही है। वी ईट सो डैट वी मे लिव। तो यहाँ पे हम खाना क्यों खाते हैं, पर्पज है ना, हमारा एक उद्देश्य है ना यहाँ पे, कि हम इस वजह से, ताकि हम जिंदा रहे। वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, आई वर्कड हार्ड सो डैट आई माइट विन ए प्राइज। तो यहाँ पे अगर हम किसी की भी बात कर रहे हैं कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं ना, क्या उद्देश्य है हमारा, ऊपर हमने किया था क्या रीजन है, किस रीजन से ये चीज़ हो रही है, क्यों बच्चा रोया है, क्योंकि वो भूखा था। तो यहाँ ये चीज़ रीजन बताना है आपको। नीचे अगर हम एडवर्ब ऑफ पर्पज की बात कर रहे हैं, हमने एडवर्ब ऑफ मैनर भी किया है। हाँ, पीछे जाके यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये आज हमारा वीडियो जो एडवर्ब का है वो ख़त्म होता है। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन आप साथ साथ नोट्स बनाइए, आप और अलग से एग्जाम्पल्स आप बुक से ढूंढिए। मैंने ये अलग अलग बुक से अलग अलग आपके यहाँ पे एग्जाम्पल्स लेके, डेफिनेशन लेके आपको क्लियर किया है। आई होप कि आपने एडवर्ब का टॉपिक क्लियर किया होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई भी डाउट होता है, आई एम हियर फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।